बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है, लोगों ने हमें ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया और माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनली भी ज्वाइन करा है और पाकिस्तान की भी काफ़ी सारी सिटीज़ से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले पहले मैं चाहूँगी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूँ, थोड़ा-सा आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा दूँ और फिर इंशाल्लाह हम आगे चलें। तो मेरा नाम ईमान है और मैं कराची से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बैच 6 की पार्टिसिपेंट हूँ और ये आज का सेशन भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पीडीपी की गर्ल्स ने जो है वो अरेंज करा है, सारा कंबाइंड एफर्ट है सबकी। और थोड़ा-सा मैं इस टॉपिक पे बात करूँ अगर तो जैसा कि मोस्ट ऑफ यू आप लोगों ने देखा होगा हमारे फ्लायर में, तो टॉपिक का आज हमारा नाम है बैलेंसिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। टॉपिक को चूज़ करने की वजह ये है कि आजकल ये टॉपिक हमारी सोसाइटी में जो है वो एक राइजिंग इशू बनता जा रहा है। क्योंकि टीन्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इशू होता है कि हम किस तरह अपने रोल्स को जो है वो बैलेंस करें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन के बाद हमें जो है और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम किस तरह अपने दोनों रोल्स को मैनेज करें और उनमें आना रवैया इख्तियार करें। अब मैं चाहूँगी कि हफ्सा और नवाज़ जो है मेरी 2 फ्रेंड्स वो अपने आप को इंट्रोड्यूस। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. आप सब कैसे हैं? My name is Nawal, and I live in Dubai. And I would like to welcome you all to the Personal Development Program. This course is for young teens for them to understand themselves better. This can include being more confident and being more sure of yourself. This is a 3-month program, and it has a total of 3 modules. This whole program is being arranged by PDP participants. The thing about mentors here is that they're always very understanding and they can help you out in any time. If you need help in your personal life, they'll always be there. Over to you, Hafsa. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा बतूल है और मैं कराची से हूँ। मैं भी पीडीपी पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 6 की एक पार्टिसिपेंट हूँ। अभी वेबिनार की शुरुआत हम लोग तिलावत से करेंगे, तो उसके लिए मैं आमना शेख को बुलाना चाहूँगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Oh, you who believe, save yourselves from a fire whose fuel is men and stone. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Woe to me, I wish I had not taken him as a friend. These two ayat bring our attention to our responsibilities towards friends and family. Both of them are blessings from Allah subhanahu wa ta'ala, provided we are mindful of balancing them both. They can be our help and support on the journey towards Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah grant us the ability to appreciate and balance them both. Ameen. आमीन। जज़ाकल्लाह आमना, बहुत शुक्रिया आपका। सेशन आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा-सा छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारी ऑडियंस से कि अगर आप सब अपने कैमरास को खोल लें तो इंशाल्लाह हमारा सेशन और ज़्यादा इंटरैक्टिव हो पाएगा। थैंक यू। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी छोटा-सा, तो जिस किसी के पास भी जो है इसका आंसर हो तो अपना फीडबैक बताने के लिए या तो फिज़िकली या फिर वर्चुअली अपना हैंड रेज़ कर लें। तो क्वेश्चन ये है कि आप सबके साथ दोस्तों में गए हों या आप फॉर द सेम अपने रिश्तेदारों में गए हों, तो आपके रिश्तेदार आपको बोल रहे हैं कि बेटा तुम इतने दिनों से किधर गायब हो? तुम जो हो वो ईद के चाँद हो गए, तुम तो अब नज़र ही नहीं आते हो। तो अगर आप लोगों के साथ किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो मैं आपको एक कोट शेयर करना चाहूँगी इस बारे में। वो कोट ये है कि बैलेंस इज़ नॉट समथिंग दैट यू फाइंड, बैलेंस इज़ समथिंग दैट यू क्रिएट। अब इसको मैं चाहूँगी थोड़ा और खोलने के लिए पहले हम आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस ले लें और फिर जो है मिस निदा जो है वो इसको जो है और खोल दें बात को। मिस निदा का मैं पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मिस
निदा जो है वो हमारे पीडीपी की को मेंटोर हैं और मिस निदा जो है वो माशाल्लाह से रिलेशनशिप कोच हैं। इसके साथ साथ वो एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं और स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी भी हैं और इसके साथ साथ वो 3 होम स्कूलिंग डॉटर्स की जो है वो मदर हैं। और मैं आपको मिस निदा के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट अगर बताऊं तो ये है कि माशाल्लाह से वो इतनी जॉली हैं और इतनी फ्रेंडली हैं कि हमारी पीडीपी की पूरी जर्नी जो है वो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई डल मोमेंट है या हम बोर हो रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से मिस निदा की जो स्माइल है वो ही हमारा सबका दिन बना देती है। तो मैं चाहूंगी मिस निदा आंटी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें और इस सेशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम निदा है, जैसे ईमान ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट इंट्रोडक्शन ईमान। एंड मिस हुमैरा या हमारी पूरी जो पीडीपी की टीम है ना, वो इस बात को एको करेगी, हमारी जो स्माइल है या हमारी जो मुस्कुराहट है वो आप सबकी कमिटमेंट की रिफ्लेक्शन है। जिस ऑथेंटिसिटी से आप इस कोर्स में अपने आइडियाज एंड थॉट्स शेयर करते हैं, दैट्स एक्चुअली व्हाट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन आवर फेसेस. So Jazakallah khairan to all you participants for being such amazing souls, alhamdulillah. जो आज का टॉपिक है बैलेंसिंग बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली, यकीनन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट या अहम है, इसीलिए हम संडे की इस पहर में यहाँ पर साथ हैं. ठीक है, कुछ इसको इंटरैक्टिव सा बनाते हैं इंशाल्लाह. कुछ आपसे सुनना चाहेंगे, व्हाट डू यू थिंक, या किस तरह से हम इस मामलात को लेके चलते हैं तो हमें पता तो चले कि हमारा झुकाव किस तरफ है, राइट? फिर पता चलेगा बैलेंस कहाँ करना है, राइट? तो आपने देखा होगा पेंडुलम के किस तरफ हम घूम रहे हैं. तो अयान मेरे साथ है. अयान, इंशाल्लाह अगर हम वो पोलिंग क्वेश्चंस है हमारे पास कुछ, इट्स प्रीटी सिंपल. आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे एंड जो सबसे अप्रोप्रिएट आपको जवाब लगे उस पर आप क्लिक कीजिएगा. एंड इफ यू थिंक आप किसी ऐसे के साथ बैठे हैं जो आपके आंसर्स को इन्फ्लुएंस कर दे, सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम आप अपना डिवाइस चेंज कर ले. ठीक है, अयान, कैन आई हैव द क्वेश्चंस प्लीज बेटा? आसान से सवाल है. The first question, inshallah, I hope you're all able to see on your screens. How much time on average do you spend with your families per day? Per day हम हमारी families के साथ average एक normal दिन में कितने hours गुजार रहे होते हैं? 1 to 2 hours, 3 to 4 hours, less than an hour. बहुत honest opinions inshallah आएंगे. Alhamdulillah, we've had 26 answers. आप सबको answers नहीं नजर आ रहे हैं, I presume live, right? So I think 18 of us think हम 3 to 4 hours अपने family के साथ गुजारे, which is an amazing amount of time. I think आपका झुकाव बहुत अच्छा है अपनी family की तरफ. पर इस पे भी इंशाल्लाह हम और इस बात को मजीद खोलेंगे. ठीक है, क्या वक्त गुजारना काफी है? जी बेटा अयान, can we move on to the next question please? How many times per week do you use words of praise and show affection to your family? Appreciate कितनी दफा हम करते हैं हमारी family को, या उनके साथ एक affection वाला कोई gesture करते हैं हम? Beautiful. Ahsant, we have इसके answers all over the place हैं. Jazakallahu khairan. Moving on. And I'm grateful for all your participation. How many times per week do we use words of praise for our friends? दोस्तों को कितनी दफा हम appreciate करते हैं? So let's remember, friends को कितना करते हैं और family को कितना करते हैं. ला हौला वाला, friends को इतना कम करते हैं. मुझे लग रहा है ये जवाबात ज्यादातर पेरेंट्स की तरफ से आ रहे हैं. Right? Can I have a thumbs up if you are a parent and replying to this question? See? All right.
Ayan, we'll move on. How would you rate your relationship with your family on a scale of 1 to 10? 1 being low and 10 being super amazing. Like Noor ala Noor, kehte na, 10 would be that. Ahsant. Ayan, what I see on my screen, is that the answer? Like 21% people have answered 10 on 10? The answers will be shared after this because the format was a different. Okay, perfect. I thought मुझे ये webinar पे हमारे participants से कहना चाहिए, they should have been taken अगर 10 on 10 is सबके relationships. Okay, Ayan, can we have the answers? Or rather responses, I'd say. Yeah, are they visible? Are the answers visible? No. Responses visible nahi hai, Ayan. What about now? No, can you see it? Probably you can just share it. It's not visible here at the moment. I guess basic आप सबको नजर आ रही? option नहीं है. ये नजर आ रहे हैं? Responses नजर आ रहे हैं? 10 on 10 आ रहे हैं? सबके 100% आ रहे हैं मुझे तो यहाँ पे. It says that 100% people have answered. Yeah, that's what I see. Chale, even regardless of we don't get the answer, but at least हमने हमारे अंदर कहीं झांक कर ये सवाल तो पूछा है, which is the point of being here, right? और अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 से कुछ भी कम है, तो it's perfectly fine. We still have hope. हम सब अभी जमीन के ऊपर हैं. We can work on it, inshallah. Right? Ayan, let's move on. How would you rate your relationship with your friends? एक अच्छे दोस्त की अहमियत आप उससे पूछे जिसने कभी अपना एक अच्छा दोस्त खोया हो. ठीक है, तो दोस्त होना बहुत जरूरी भी होता है जिंदगी में. आप में से कभी किसी को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका बेस्ट फॉर्मूला है ये है कि अगर आपके पास नहीं है, आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं. राइट? Ayan, I presume इसका भी जवाब हमें नजर नहीं आ रहा होगा. 63. Okay, no, that's a different thing. All right. Chale, moving on. Plan B. It's okay. We don't know the answer for this one, but we know we've asked this question to ourselves. All right. Sixth question. Who do you approach first? जब भी कोई मुश्किल होती है या advice चाहिए होती है, हम किसको सबसे पहले जाके पूछ रहे होते हैं? Ahsant, family, friends, both. हमारे बीच में कोई ऐसा है जिसके पास कोई नहीं एडवाइस के लिए? None. Alhamdulillah, we have 30 responses. I presume that. So आप देख रहे हैं friends and family हमारी जिंदगी में कितने important है. So many of us actually go up to them when we have concerns in our life. And अगर आप teenager हैं, अपने parents के साथ बैठे हुए, I'm sure आपके answer शायद different हो सकते थे. ठीक है? Can we move on, Ayan? Do you express your emotions to your family when you feel happy, sad, frustrated, angry, content? I can go on and on and on. No, everybody. Binte Yusuf, everybody's requested, all participants. ये सब चीजों पे तो हमने बातें कर ली हैं हमारे PTP participants actually. तो ideally जो आज हमारे guests हैं, they should be replying. Okay, Alhamdulillah. If you are able to share your feelings with your family, that's beautiful. Or अगर sometimes है
let's make it many times or most of the times. Let's make that sometimes, most of the times. ठीक है? और अगर no, इंशाल्लाह हम इस पे कर सकते हैं, work कर सकते हैं. Family हमारा support system होती है. We should be able to share our things with them. All right, Ayan, can we move on? Jazakallah khairan for your responses. Friends के साथ express करते हैं हमारे emotions. Sometimes, no. I love how drastically it's moving. इतने dynamically move हो रहा है हमारा poll. Beautiful. हर चीज हिकमत के साथ शेयरिंग होनी चाहिए. यकीनन अगर आपको ऐसा लगता है आपका फ्रेंड नहीं समझ पा रहा, then it's fine. But again, ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी emotions या feelings share कर सकें. Ayan, our second last question, please. Quality time without gadgets. Family के साथ week में कितनी दफा? Rarely, twice a week, more than twice a week, once every week. हमें एक और इसमें डालना चाहिए. What do you mean by that? Quality time and that too without gadgets? तो हमने presupposed idea ये है कि quality time चाहिए तो फिर gadgets नहीं होने चाहिए. Ahsan, so many of us do it twice a week, which is great. And I think हम लोग जब थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे तो you can give us more ideas on what do you do then when you're sharing or you're spending that time. हम कर क्या रहे होते हैं, ठीक है, time पे. A very last question. Friends के साथ कितनी देर हम होते हैं gadgets के बगैर? Very rarely. Ahsan. तो जिन टीनेजर्स को ऐसा लगता है कि वो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, आई थिंक यू शुड रीविजिट योर आइडिया. शायद अपने फोन के ज्यादा एंजॉय करें, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, बिकॉज वो भी अपने फोन में पढ़े, आप भी अपने फोन में पढ़े, या आप भी अपने टैबलेट्स में पढ़े, वो भी अपने टैबलेट्स में पढ़े. वो डोपामीन का लेवल तो फिर क्या होगा उस डोपामीन का लेवल, राइट? जज़ाकल्लाह खैरन. Ayan, I think we did it. हमारे पोल सक्सेसफुल हुए. Jazakallah for all the participants as well. Coming back, thank you so much for your responses. किसी को भी ऐसा लगा कि इस सवाल पे पहले कभी सोचा नहीं था, या ऐसी बातें तो हम सोचते रहते हैं, किसी को ऐसा लगा कि इसमें से कुछ सवालात ऐसे थे जिसपे अरसा हो गया कोई नजरसानी नहीं की थी? एक थम्स अप, या आपके कैमरास बंद है तो इसमें अगर आप नोट कर रहे हैं, आई वुडंट बी एबल टू सी. थैंक यू अलीना, जज़ाकल्लाह आने ओवर. संत महमूदा अज़ीर, जज़ाकल्लाह महमूदा. अली, जज़ाकल्लाह खैरन. कभी नहीं सोचा था. बिल्कुल. इन पोल्स का मकसद यही था कि हम कुछ इस तरह की सवालात या इस तरह के थॉट्स हमारे अंदर स्टर करें. दैट विल रियली हेल्प अस. जैसे ईमान ने कहा था ना, वो मयाना रवि, माशाल्लाह ईमान आपकी उर्दू बड़ी जबरदस्त है. मयाना रवि कैसे हम करें, वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें, ठीक है? तो हम बैलेंस स्ट्राइक करें, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम बैलेंस करें क्यों? मुझे मजा आता है दोस्तों में, मुझे मजा आता है फैमिली में, बैलेंस करूं क्यों? सबसे अहम चीज ये है कि मैं और आप, जी कोई कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? आप पहले चले. मैं और आप अपने इख्तियारात में फ्री हैं, राइट? आई कैन टेक द डिसीजंस वे आई लाइक. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ, अपने गैजेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ, राइट? अपने इख्तियार में फ्री हूँ, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस में फ्री हूँ, ठीक है? वक्त ऐसा रिसोर्स है जो एक दफा चला जाए ना, वो वापस नहीं आता. उसको यूज कैसे करना है वो मेरे इख्तियार में है, ठीक है? लेकिन उसको एक दफा यूज कर लिया, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो मेरे इख्तियार में नहीं है, ठीक है?
if I need to understand that अच्छा consequences हैं and I'll be responsible for that, I need to strike a balance somewhere. कहीं तो मुझे मैं रवि इख्तियार करनी पड़ेगी, right? मैं जवाब दे हूँ अपने वक्त का, ठीक है? So that's किसी भी काम की हमें वजह समझ में आ जाए ना तो उसको करना आसान हो जाता है, right? जैसे हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो डाइटिंग करने का सोचने पर कर नहीं सकते, खाना जैसे हमारे सामने आता है हम वो हो जाते हैं, लेकिन रमजान में चाहे जितना अच्छा खाना आ जाए, रोजा है तो नहीं खाते, हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई विल डू। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, किसी चीज का वाई समझ में आ जाए एंड आई विल बी एबल टू डू इट इजीली, ठीक है? बैलेंस क्यों स्ट्राइक करना है, ये हमें थोड़ा सा बेहतर इस पे क्लैरिटी आई है। अच्छा, बैलेंस कहते किसे? मेरे पास 4 अगर कुछ चीज है, 2 मैं आपको दूं, 2 मैं आपको दूं, ये बैलेंस है, ठीक है? वन वे आज से ये इक्वालिटी है, राइट? Yes. लेकिन जहां मैं आपसे कहूं किसी की जरूरत 4 की है और किसी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कहूं कि नहीं, मैं 2 ही बांटूंगी क्योंकि इक्वल चाहिए, बैलेंस रखना है, तो क्या ये अक्लमंदी है? तो बैलेंस का दूसरा नाम इक्वालिटी नहीं है, बैलेंस का दूसरा नाम बीइंग फेयर है, राइट? जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना अता करें, अदालत जिसे कहते हैं, ठीक है? एंड जिस दिन घर में कोई हमारे इवेंट है या अल्लाह ना करे किसी की कोई तबीयत खराब है या वी आर प्लानिंग फॉर सम ट्रिप, कैन आई कंप्लेन कि मैंने तो पूरे दिन हो गया दोस्तों के साथ में गया ही नहीं हूं? अरे बाबा, योर फैमिली नीड्स यू मोर हियर, राइट? लेट्स बी फेयर, ठीक है? आपके फ्रेंड के साथ कोई मसला पेश आ गया है, योर फ्रेंड नीड्स यू मोर, राइट? बट देन अगेन यू विल से माय फैमिली वोंट अंडरस्टैंड, माय फ्रेंड नीड्स मी मोर। तो आप सबने वो हर्बल टी के बारे में सुना होगा, राइट? वो पिलाएं अपनी फैमिली को, नहीं सुना है? आप में से किसी ने वो हर्बल टी के बारे में नहीं सुना है? या अल्लाह, नो वंडर हमारे बैलेंसेस इतने आउट हैं। चले, एक दफा एक शख्स होता है, ठीक है, उसके साथ भी यही मसला होता है, जब फ्रेंड्स की जरूरत है तो अम्मा बस हमेशा ये कह रहे होते हैं हर वक्त फ्रेंड्स की पड़ी है, अभी फ्रेंड्स तुम्हारे बुलाते तो मुड़ के चले गए होते, मैं बुला रही हूँ नहीं आ रहे, राइट? फ्रेंड्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं बस तुम्हें तो बस घर जाने की जल्दी होती है, आते नहीं हो कि जाने की बातें कर रहे होते हैं। वो बड़ा परेशान होता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, नोबडी इज हैप्पी विद मी, और मैं दोनों को खुश भी रखना चाह रहा हूँ, राइट? डू यू रिलेट टू समथिंग लाइक दिस? जो ईमान ने स्टार्टिंग में बात कही थी, अगर उसी को मैंने दूसरे तरीके से कह दिया, राइट? तो क्या ही वाज रियली वरिड कि मैं करूँ तो क्या करूँ, तो एक दफा एक हकीम के पास जाता है। अब जब मैं हकीम कहती हूँ ना तो आई डोंट मीन उर्दू वाला हकीम, आई मीन अरबिक वाला हकीम, वाइज, ठीक है? एक वाइज इंसान के पास जाता है, वो हर्बल टी जो मैं आपसे कह रही हूँ ना, इंशाल्लाह आपके मार्केट में भी दस्तयाब होगी, आप देखिएगा उसको। वो हर्बल टी देता है, उससे कहता है कि देखो बनाने का तरीका तुम जैसे भी बनाना चाहो बनाओ, ठीक है, लेकिन पीने का तरीका बहुत अहम है, अगर इसको सही तरह से पिएंगे नहीं तो इसका असर नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि भाई जब मैं मेहनत कर ही रहा हूँ तो फिर पूरी तरह से फॉलो करूँ। और फिर इसको हकीम ने कहा होता है कि 1 हफ्ते से पहले मत आना, ये चाय 1 हफ्ता यूज करना, 1 हफ्ते से पहले मत आना, ठीक है? तो वो चाय जिस तरह से बनानी होती है उसने उस तरह से बनाई और सर्व की। फिर उसने लिस्ट निकाली कि पीने के क्या क्या तरीके थे। पीने के तरीके में सबसे पहले ये था कि कोई गैजेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? जब ये चाय पी रहे हो सब तो कोई गैजेट नहीं होना चाहिए, जितना हो सके सब फैमिली मेंबर्स साथ हों, ठीक है? किसी की गीबत नहीं हो रही हो। आप सोचें, वो कह रहा था ओह इतनी सारी चीजों का मुझे ख्याल रखना है, तो उसने किसी तरह से, फिर वो हकीम से ये भी पूछता कि अगर मैं सबको साथ नहीं ला सका तो, मतलब देख लो भाई तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे जो मसले हैं वो सॉल्व हो कि नहीं हो, तो नहीं मैं चाहता हूँ, तो बोले फिर किसी तरह सबको साथ लाओ, राइट? तो वो कोई गेम नाइट, अब चाय के साथ जरूरी नहीं है कबाब हो तो ही सब आते हैं, कोई अच्छी सी बात हो या कोई अच्छा सा आपने डिस्कशन भी करना तो भी लोग आ जाते हैं। गेट क्रिएटिव, दैट्स व्हाट हकीम टोल्ड हिम। तो वो ही गॉट क्रिएटिव, सारे लोग जमा हुए, उसने चाय इस तरह से 1 हफ्ता पी। एंड क्या क्या थे, आप मुझे रिमाइंड करेंगे चाय पीने के आदाब? गैजेट नहीं होना चाहिए था, गैजेट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। और कोई मतलब कोई अच्छी बात होनी चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए, गीबत नहीं होनी चाहिए उसमें, या
ठीक है, All और जब family कोई बात, members should be there. हाँ सारे फैमिली मेंबर्स साथ होने चाहिए। जब कोई बात कर रहा है तो उसकी बात काटनी नहीं है, उसकी बात सुननी है, ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं करना, अप्रिशिएट करना है, ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड वो उसको रिलीजियसली फॉलो करता है। वो एक हफ्ते बाद हकीम के पास जाता है और कहता है कि भाई हकीम साहब ये तो बहुत कमाल है, चीजें बेहतर हो रही हैं, मैं अपने फ्रेंड्स में करूं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स चाय नहीं पीते हैं। बोले कॉफी पीते हैं? बोले कॉफी भी नहीं पीते हैं। बोले कोई बात नहीं, तुम उनके साथ जो पीना चाहो, पानी पीते हो ना पानी पियो, लेकिन ये सारे आदाब फॉलो करो। तो बोले फिर चाय? बोले चाय की कोई जरूरत नहीं है, बस आदाब फॉलो करो, ठीक है। तो ये चाय आपके यहाँ पे दस्तयाब है? आप में से कितनों को लगता है ये चाय आपको मिल जाएगी आसानी से? नहीं मिलेगी। जिनारा साहिबा को मिल जाएगी, अमान को मिल जाएगी, महमूदा को मिल जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिल जाएगी ये चाय, ठीक है। और हम में से हाउ अबाउट मील टाइम्स? जी बिल्कुल, ये चाय आप मील टाइम्स के साथ भी सर्व कर सकती हैं। जानम सालेहा, द होल थिंग इज आदाब। फिर वो शायद मील टाइम्स के साथ हो, गाड़ी में हो, राइट? तो इंशाल्लाह फ्यू टाइम्स अ वीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये मुझे पढ़ने नहीं आ रहा, ये क्या लिखा है? ओ पोएट्री टी टाइम, दैट्स अहसन, नूर अला नूर। लास्ट चीज जो हम इंशाल्लाह इसको हम टी टाइम से हमारे कनेक्ट करेंगे। यस, आने उमर, पानी पीने के भी वही आदाब है जो ये चाय पीने के आदाब थे, ठीक है। अपनी फैमिलीज को अपनी टीम बनाएं, राइट? एक चीज मैं आपसे कहूं कि इससे मेरी क्या मुराद है, फैमिलीज को अपनी टीम बनाएं, ठीक है। आप थोड़ा सा इस चीज को सोचें। अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपकी टीम बना के भेजी है, और जो हकीम, जो वाइज वो है, उसने आपकी टीम बनाई है। यू हैव द बेस्ट प्लेयर्स दैट यू नीड, ओके। आपको पता है टीम या जो टीम होती है वो कामयाब कब होती है? जब वो एक दूसरे के साथ उनकी खामियां खूबियों को साथ लेके चल रही होती है, ओके। Just start appreciating what you find good in your family members. Don't focus on what they lack. And अपनी फैमिलीज को अपनी टीम बनाए इंशाल्लाह ताला। ये एक बहुत अच्छा मौजू है, इस पे अगर हम थोड़ी सी और बात कर सकें, किस किस तरह से हम अपनी फैमिलीज को अपनी टीम बना सकते हैं। अच्छे, जैसे हमने टी टाइम कहा था, इस तरह की कोई बात हो, साथ कोई गेम्स खेलें, ठीक है। आप में से कितनों ने कोई नया स्किल सीखा है एज अ फैमिली, राइट? लर्न अ न्यू स्किल एज अ फैमिली, लर्न अ न्यू लैंग्वेज एज अ फैमिली, ठीक है। हम जब लैंग्वेजेस नए नए सीख रहे होते हैं, कितनी गलतियां कर रहे होते हैं, मजाक उड़ता है। फैमिलीज के साथ बैठ के अपना एक दूसरे का वो करे ना, राइट? इससे एक चीज का फायदा ये होगा कि आपको एक माहौल भी मिल जाएगा उस लैंग्वेज का, एंड यू विल हैव सो मेनी मेमोरीज टू बिल्ड टुगेदर। फ्रेंड्स के मामले में मैं एक चीज आपसे कहूंगी, फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आप अपनी टीम खुद बनाते हैं। सो बी माइंडफुल, आप अपनी टीम में किन किन को शामिल कर रहे हैं। कहीं तो पहुंचाएंगे ना आपको दोस्त अपने। फिर जैसे आमना शेख ने स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि अल्लाह ना करे हम में से कोई भी इस तरह से कहे कि वाय हो मुझ पे, मैंने इसको अपना दोस्त क्यों बनाया। पर दोस्त होना भी बहुत 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 अहम है, राइट? हैविंग गुड फ्रेंड्स, दे कैन बी लाइक योर मूड बूस्टर्स, राइट? तो फ्रेंड्स भी जरूरी है, फैमिली भी जरूरी है। Have a balance. My John, Hafsa, I'll mute you, please. Have a balance, but being fair. ठीक है, अम्मा मैं आपको 2 घंटे किचन में काम करा रही तो मैं 2 घंटे पे खेलने जाऊंगा, ये बैलेंस नहीं है, प्लीज, ठीक है। तो बी फेयर इन योर बैलेंसिंग रिलेशनशिप्स इंशाल्लाह। एंड एक सवाल मैं आपसे कभी कभी आपके थॉट्स के लिए मैं दूंगी। हमें फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ उतना ही गुजारना अच्छा लगता है? और अगर नहीं है तो पूछें क्यों? वो टीम जो अल्लाह ने मुझे बना के दी है, मुझे उसके साथ टाइम गुजारना नहीं अच्छा लगता। आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। आई होप मैंने बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले लिया हो आप सबका। इंशाल्लाह आपकी समातों को बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह we'll have some question answers and comments in the end. Hopefully if you have any thoughts or anything to add on how are you making your team, your family, your teams, would love to hear on that as well. That's all from my side. Wa akhirat da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. And I'll pass on the floor to Hafsa Jan. Hafsa, all yours. Yeah, मैं ये कहना चाह रही थी कि फैमिली का Hafsa, sorry. Okay, we have 2 Hafsas. Hafsa,
मैं आपसे जो सवाल है वो एंड में लूंगी बेटा, ठीक है? अभी हमारी बैच 6 की पार्टिसिपेंट है हफ्सा बतूल, मैं उन पे पास ऑन कर रही हूँ माइक. इज दैट फाइन विद यू? Yeah, sure. जज़ाकल्लाह. Janam Hafsa. थैंक यू मैम निदा फॉर अ लवली टॉक. मैम निदा से मजे की स्टोरी सुनने के बाद अब हमारे पास एक रोल प्ले है. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टोरी या कोई बुक आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाती जितना कि एक ड्रामा. ये रोल पीडीपी के 2 पार्टिसिपेंट्स आमना शेख और आमना इमरान ने लिखा है. रोल का मकसद ये हाईलाइट करना है कि हम क्यों फैमिली और फ्रेंड्स के बीच बैलेंस नहीं कर पाते. तो काइंडली इसे बहुत ध्यान से देखिएगा. Zainab, voice is not there, beta. Was that your daughter? I hope you guys can. Ammi. Did you do your laundry yet? No, not yet, but Go finish that first, okay? And then you can sit down. Oh, was that your daughter? Yeah, that was my daughter. She's really hardworking and she gets really good grades. I'm really proud of her and I don't know what I'd do without her. Mashallah, she seems like a good girl. So, how have you been? What's the situation at your home? Well, everything is fine, alhamdulillah, but I don't know, just things have been really hectic and I haven't gotten that much time to spend with my family. You know, maybe you should talk to her. Maybe she feels the same way. You know what? Maybe I will. I like that idea. Go. Beta, how was school today? in a second, Ammi, I was just about to reach the good part. Oh, okay. Well then, how did it go with your daughter? Yeah, it didn't go very well. She just pushed me away. You know, maybe you should talk to her. Maybe she feels the same way. Jazakallah khairan, sister. You always give such good advice. Thank you. Ammi, were you calling me? Yes, dear. I wanted to apologize to you for ignoring you earlier. And I don't expect you to understand this, but I appreciate your help around the house. But I've been really busy these days, and every time I get a spare moment, I find myself on my phone or trying to talk to my friends. And I realize that that is affecting my personal life with you and the rest of our family. And again, I want to apologize for that. And so if we could start over, what were you trying to tell me before? Way, but honestly speaking, I did try to reach out to you before, but I just felt like you were pushing me away. Well, I'm also very sorry you felt that way. I didn't mean for it to happen. Maybe if we could take out time regularly to do a chore together, I could help you ease your workload and you could help me by listening what I have to say. I think that's a wonderful idea. I think we should pull in your father and your other siblings too with it. That's great. But then let's keep some time
just for successful. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Such a nice kid. Thank you, my friends. I hope कि हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा होगा. इस रोल को देख के मुझे एक कोट याद आया है. Friends and family are hidden treasure. Seek them and enjoy their riches. Now over to you, Iman. बिल्कुल अफसा, हम सब इस बात से एग्री करेंगे कि काफी थॉट प्रोवोकिंग था और इंशाल्लाह हम सब रिफ्लेक्ट करेंगे इसको अपने ऊपर और कोशिश करेंगे कि हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बैलेंस कर पाएं. अब नेक्स्ट मैं ये चाहूंगी कि हम सब जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा अपनी पीडीपी की जर्नी के थ्रू लेके गुजरे. जैसा कि पीडीपी की हमारी जो जर्नी है ये ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ रही है. तो हमारे कुछ मिक्स्ड इमोशंस हैं सबके और मिलते जुलते इमोशंस हैं. थोड़ा सा ये भी जो है वो इस बात के फ्रेंड से दूर जा रहे हैं, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि हमने माशाल्लाह से ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी एक साथ गुजारी है और बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं और बहुत सारी चीजें सीखी हैं और अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करी हैं. तो मैं चाहूंगी कि सारा सॉरी नवाज. Assalamu alaikum. आप सब कैसे हैं? My name is Nawal, and today I'm going to be talking about my PDP journey. So basically, this journey started for me very grudgingly, and I almost didn't do it. My main issue at the interview was how I was going to sit through 2 hours of a Zoom class, but I was in for a surprise. For me, not only were the classes extremely interactive, but it was so relevant to my life. Sometimes I would wonder if somebody had told the mentors what was going on with my life. How did they know that was the exact thing I needed to hear? I've never been very sure of myself. Sometimes I feel a bit lost, and other times I wonder where I'm going and why. PDP was a course that helped me understand myself better. And PDP was a course that helped me understand myself better and reflect on what I was doing and why. What became a turning point in my PDP journey was the entrepreneurship activity, as we had to do as part of the course. I have always loved baking, and I decided to start up a baking business. I would have never started a baking business without the opportunity to start it with the entrepreneurship project. It all started with a small neighborhood party where we invited our close friends and neighbors to try out our food. We invited 6 families, but can you guess how many showed up? Just one. I was devastated, and I was completely hopeless and rather embarrassed. I felt like crying. Although we didn't get many customers on our first day, one thing led to another, and soon we were working on our first online order. I can't tell you the feeling of receiving 30 dirhams of your hard-earned money. Soon after, received an order for 140 dirhams. We were all going crazy, and my mom had a temper running, and I was feeling completely jittery. I wasn't sure if we would actually deliver. But the most beautiful thing was how we all got together and managed to deliver the order. Just slightly late, but we did. I have to say that the bonding with my family improved as a result of this project. My sister became my finance manager as well as my PR manager. She has great photography skills, and she really helped me and supported me. PDP has helped me understand that if I set my heart on something and I make an effort, I am capable enough to achieve my goals. I've learned to be a lot surer of myself. I've learned to believe in myself. And I've also learned that mistakes are very important, and it's rising up after failure that you truly learn something. Thank you. And now I would like to call Sarah up on her reflection. Thank you, Nawal. That was so inspiring of you. So moving on, Assalamualaikum. I'm Sarah, student of PDP Batch 6. In this beautiful 3 months journey, I have learned about emotions, self-esteem. It's okay to be emotional, but we also have to have a control on them. You should know when and how to express it. And also learned about belief, how beliefs can change our thoughts, our situations, and the way that things are going. A moment can be everything, but never hopeless and helpless.
In our session 10, we learned about freedom of choice. In that, there were survival mode and thriving mode. In survival mode, we just let things happen in the life that they're going on. जो कुछ हो रहा है तो होने दो, अब हमने क्या? We have no vision ahead. But in thriving mode, if something's happening, why is it happening? क्यों हो रहा है? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरा क्या हाथ है? मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ, जैसे ही कर सकता हूँ. We have a growth mindset and eager to learn more. So in our life, we should find which path we are following, on which path we are. Energy goes where the attention goes. Thank you. Now I would like Amna Sheikh to present her thoughts on to you, Amna. Jazakallah, Sarah, that was a really nice journey that you talked about. First of all, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Amna and I'm 14 years old. When I started this course in May, I was 13 and I thought I might be in the wrong place because everyone seemed way older. And then I also had this fear of being in the spotlight. But this class, it just lit up my path. From the personal development program, I improved many things: my confidence, my communication skills, my relationships with my family. I learned to express my views regardless of what anyone else thinks or says. And I even made a new friend. This course inspired me to be the best version of myself and to overall just be me. A quote that I liked was, "If life gives you lemons, make lemonade." It's very applicable to everyone's lives. And most of the credit goes to my mentors, Miss Humaira and Miss Nida. Miss Humaira for being funny and lightening the mood, and Miss Nida for smiling all the time and brightening the mood. May Allah reward them both, and Zainab, Miss Azka, and Mr. Ayan too, because Allah knows best how much they all helped. If you're a teen and you're finding it difficult in any way, can I just say that PDP is exactly what you need. Jazakallah khairan for listening to my personal development program journey. Iman, over to you. Jazakallah Amna. I think we all can relate so much to your journey. अब मैं आपसे अपनी खुद की जर्नी शेयर करना चाहूँगी. तो अगर मैं अपनी पीडीपी की जर्नी को विजुअली शेयर करूँ तो ये ऐसा है कि ये जर्नी ऐसी रही कि इसमें मैंने अपने ट्रू सेल्फ से मुलाकात करी. पीडीपी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है. सबसे पहले मैंने पीडीपी से ये सीखा है कि आपकी जो सेल्फ वर्थ होती है वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती. एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपकी रहाइश की जगह आ गई, आपके इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, आपकी गाड़ी का मॉडल, आपके मोबाइल फ़ोन का मॉडल, आपके कपड़ों का ब्रांड, ये सब जो है ये बिल्कुल भी आपके सेल्फ वर्थ को डिफाइन जो है वो नहीं करती. आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो किस चीज़ से डिफाइन होती है, वो ये है जो आपकी इनर खूबसूरती है कि आप जो है आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके इखलाक, आपके नफ्स की खूबसूरती, ये सब जो है ये आपकी सेल्फ वर्थ डिफाइन करती है. पर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो जो चीज़ आप अपने साथ अपनी कब्र में ले जा सकते हैं ना, वो सब आपकी सेल्फ वर्थ है. और जो कुछ आप इस दुनिया में छोड़ जाएँगे ना, वो बिल्कुल भी आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है. तो हमें चाहिए कि हम जो है अपनी एफर्ट, अपना दिमाग, हम सब जो है अपनी उन चीज़ों में लगाएँ जो एक्चुअली हमें डिफाइन करती हैं. दूसरी चीज़ जो मैंने पीडीपी से सीखी वो ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. हम समझते हैं कि ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता. तो ऐसे मौकों के लिए मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप अपने आप को क्वेश्चन करें और अपने आप से ये पूछें कि मुझसे किसने कहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे दिमाग में ये चीज़ें होती हैं और जो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, ये हमने खुद ही अपने दिमाग में डाले होते हैं. हमें किसी ने नहीं बोला होता कि आप ऐसा नहीं कर सकते. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पोटेंशियल को जो है वो समझें और आप ये देखें कि मेरे लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं, उन पे काम करें और उनको हम पे अपने एम्पावरिंग बिलीव्स बना लें. जैसा कि अगर मैं आपको बताऊँ कि पीडीपी से पहले मुझे जो है वो पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था. इसको मैं फ़ियर तो नहीं कहूँगी, फ़ियर तो नहीं था लेकिन डर लगता था. लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हम 40 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं और मैं आपके सामने बैठ के अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ. और तीसरी बात जो मैंने पीडीपी से सीखी वो ये है कि हम ये अज़्यूम कर लेते हैं कि हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं ना वो हम सिर्फ वर्बली कर सकते हैं.
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो रिसर्च है वो भी ये बात बताती है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो 4 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव है वर्बल कम्युनिकेशन से। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें, आप ये इमेजिन करें कि आप एक कमरे में बैठे हैं और आपके ऑपोजिट कमरे में आपकी अम्मी बैठी हैं और आप जो है बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, और एकदम से आपकी नज़र जो है ना अपनी अम्मी पे पड़ती है और अम्मी आपको यूं करके देख रही है। तो वो जो मोमेंट होता है ना, वो जो स्टेयर होती है अम्मी की, वो आपको इतना गहरा मैसेज दे देती है जितना ना अम्मी के अल्फाज में नहीं आपको देते। आप बस उसी वक्त उठते हैं, खड़े होते हैं और बस वो रेस होती है टाइम के साथ, कहते हैं 1 2 3 बस अपनी जिंदगी के लिए भागो। मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता। तो खैर बात ये है, मकसद ये है कि जो है आपको माइंडफुल लेना चाहिए इस बात के लिए कि आप सिर्फ जो मैसेज है ना वो अपने वर्ड्स के थ्रू नहीं दे रहे होते हैं, आप अपने मैसेजेस जो है वो नॉन वर्बली बहुत सारी चीज़ों से दे रहे होते हैं। जैसा कि आपकी टोन ऑफ वॉइस हो गई, आपके एक्शंस हो गए, और ये सारी चीज़ें हैं, ये भी जो है ना वो मैसेज दे रही होती है। तो हमेशा आपको माइंडफुल लेना चाहिए इस चीज़ के लिए। और एक और बात जो मैंने दूसरी चीज़ पीडीपी से सीखी वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ का जवाब जो है ना वो दें। जैसे ईंट का जवाब ईंट से दें, पत्थर का जवाब पत्थर से दें, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। कभी-कभी ये होता है कि आप जो है ना किसी चीज़ का जवाब खामोश रहकर भी दे सकते हैं, कभी आगे से हँसकर भी दे सकते हैं और कभी-कभी अम्मी की तरह स्टेयर करके भी दे सकते हैं। तो मकसद ये बात का कि ना साइलेंस जो है वो बहुत गोल्डन चीज़ है। तो हम सबको चाहिए कि हम साइलेंस प्रैक्टिस करें और ये समझें कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना। और अगर मैं अपनी पीडीपी की जर्नी को एक कोट में अगर समराइज़ करूँ तो वो कोट ये है, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन, बट इफ यू थिंक यू कांट देन यू कांट। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट एंड देन योर लाइफ विल चेंज। और एंड में मैं अपनी जर्नी का जो है सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगी अपने मेंटर्स को, मिस निदा को, मिस अस्का को, अयान को, ज़ैनब को, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके पीछे जो सारा मास्टरमाइंड है मिस हुमैरा सलमान जी को। जज़ाकल्लाह। अब मैं चाहूँगी हफ्सा हमें थोड़ा आगे लेके चले। I hope you loved our beautiful PDP journey. So now I would like to introduce Miss Humaira Salman. She is the master trainer of our PDP course. She is the founder of LRG, Learners Resource Galaxy. She is in the education field from past 25 years. She also works as a professional educationist consultant, and she is the mother of 3 homeschoolers. So now I would like to call Ms. Humaira Salman. अस्सलामुअलैकुम। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने का, इस इवेंट में शामिल होकर हम सबको हौसला देने का। और जितना शुक्रिया आप लोगों का, तो उससे कहीं ज़्यादा शुक्रिया मेरे पार्टिसिपेंट्स का, मेरी टीम का। अगर ये टीम ना होती तो पीडीपी ना होता, बिकॉज मेरा ख्याल है हम सबको अच्छी तरह पता है कि अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच टू माय एंटायर टीम, निदा, ज़ैनब और अस्का, अयान, जज़ाकल्लाह फॉर बीइंग विद अस। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे हमारे साथ कुछ और टीचर्स भी इस पीडीपी के कोर्स में एज को मेंटोर्स इंट्रोड्यूस होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरे बच्चों ने मुझे मास्टरमाइंड तो कह दिया है। अब अल्लाह करे कि ये मास्टरमाइंड पॉजिटिव ही चले। अच्छा, बिलीफ ऑफ एलआरजी पहले मैं आपसे शेयर कर दूं कि हमने एलआरजी स्टार्ट किया। एक्चुअली जब आप टीचिंग बहुत अरसे तक कर लेते हैं तो, और जब आपके अपने बच्चे भी हो जाते हैं, और उससे पहले भी बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी कि जिससे मुझे गैप्स नजर आ, तो खैर उन सारी चीजों को वो गैप्स को ब्रिज करने के लिए और अपने यूथ का पोटेंशियल देखते हुए, मुझे लगता है, हमेशा ये लगता है जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरफेस जैसा। जो यूथ है ना हमारा, इसके पास जितनी एनर्जी है, जितनी नॉलेज है, जितने रिसोर्सेस हैं, जो एक चीज मिसिंग है वो है डायरेक्शन।
और इस डायरेक्शन को मिस करने की वजह से दे आर यूजुअली लॉस्ट। जितना डिस्ट्रैक्शन इनके दौर में है, उस डिस्ट्रैक्शन का मेरा ख्याल है कोई मिनिमम भी मतलब उस डिस्ट्रैक्शन को हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, इतना डिस्ट्रैक्शन। तो अगर इनको डायरेक्शन मिल जाए तो ये अपनी एनर्जी बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। इस सोच के साथ 2016 में we started LRG, Learners Resource Galaxy, where we envision value-based, self-directed individuals, जो collaboration पे believe करते हैं, जो competitive ना हो बल्कि वो collaborate करने के लिए। इस थॉट को लेके हम आगे बढ़े और इसके साथ हमने लर्नर्स रिसोर्स गैलेक्सी में कुछ कोर्सेज और कुछ वर्कशॉप्स, कुछ प्रोग्राम्स हमारे ऐसे हैं जो एकेडमिकली बच्चों को हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे हमारा ओ लेवल्स का पर्सनलाइज्ड कोचिंग प्रोग्राम है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कोचिंग उसमें इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा शॉर्ट ड्यूरेशन वर्कशॉप्स हैं, स्टडी स्मार्ट और इस तरह की दूसरी वर्कशॉप्स जो बच्चों को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करती हैं अलोंग विद देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके अलावा हमारा होम स्कूलर्स के लिए एक मैगजीन है जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मेरे टीम मेंबर्स इंशाल्लाह ताला वेबसाइट का लिंक अभी शेयर कर देंगे चैट पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे मैगजीन्स जो कि वॉइस ऑफ होम स्कूलर्स के नाम से हैं, और उसमें होम स्कूलर्स अपनी राइटअप्स शेयर करते हैं। इसके साथ साथ हम और जो काम कर रहे हैं वो मैरिज मैटर्स है। हमें लगता है कि फैमिली यूनिट पे काम होने की बहुत जरूरत है। जब टीन्स के साथ काम शुरू किया तो समझ आया कि टीन्स डेफिनेटली आइसोलेशन में तो हम नहीं चाहते कि वो रहें, तो उन टीन्स के आसपास के एनवायरनमेंट पे काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम जो करना है या करना चाहिए वो पेरेंट्स के साथ है, वो टीचर्स के साथ है। तो हमने इस सिलसिले में एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स स्टार्ट की हैं व्हिच आर यूजुअली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको हम लेमनेड विद मॉम्स या कॉफी विद मॉम्स कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। तो वो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे बात हो रही होती है व्हिच आर यूजुअली द पेरेंटिंग इश्यूज। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मेरे पास काउंसलिंग में जितने पेरेंट्स आते हैं उनके या बच्चे आते हैं, उनके कंसर्न्स ये होते हैं कि एकेडमिकली बहुत चैलेंज्ड है बच्चा, या बहुत माजरत के साथ एक टर्म मुझे सुनने को मिलती है स्लो लर्निंग। मैं इन दोनों टर्म से अग्री नहीं हूँ। इनके चैलेंजेस तो हो सकते हैं, लेकिन स्लो लर्नर, जब अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी बेहतरीन साख पर तख्लीक किया है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई फास्ट लर्नर है और कोई स्लो लर्नर एक्चुअली उस एनवायरनमेंट पे काम हो। तो इस थॉट के साथ हमने पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया 2020 में, जब पेंडेमिक फैला हुआ था, जब लोग घरों में थे। उस वक्त बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मुझे एनवायरनमेंट में नजर आती थी, और मुझे ये फिक्र होती थी बिकॉज मेरे अपने 3 टीनेजर्स हैं, तो मुझे ये फिक्र होती थी कि हम एडल्ट्स इतना ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं या इतने ज्यादा पैसिव हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता ये इनकी ग्रोथ पे। So we started this journey of personal development program, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका 6th बैच आज खत्म हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला सितंबर से 7th बैच स्टार्ट हो रहा है। इस प्रोग्राम में जो हमारा ड्रीम है ना, to raise value based individuals, self directed learners, उस तरफ बच्चों को गाइड करते हैं और उसकी कोशिश करते हैं जहां ये अपनी तन्हाइयों के जिम्मेदारी पूरे यकीन के साथ। अब बात करते हैं आज के वेबिनार। आज का वेबिनार क्यों था और इसका ये टाइटल है। तो बहुत सारी बातें तो आपने सुन ली निदा से, बाकी भी बच्चों ने जो कुछ भी शेयर किया। एक्चुअली मुझे ये फील होता है कि बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत कम काम। अगर आप
गूगल भी करें ना तो आपको बहुत कम चीजें नजर आती हैं जो टीन्स को पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ लाएंगे। दूसरा दुख मेरा ये है कि टीन्स के लिए बैलेंसिंग ऑफ लाइफ का कोई रिसर्च, बहुत खास रिसर्च मुझे नहीं नजर आता। और उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें जितना बैलेंसिंग पे रिसर्च नजर आती है ना, ये आर्टिकल्स नजर आते हैं, वो बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड फैमिली या प्रोफेशनल लाइफ एंड रिलेशंस। मुझे ये बताइए कि ये जो डिजास्टर्स हम देखते हैं आजकल अपने आसपास, बहुत सक्सेसफुल वर्क लाइफ है, फैमिली लाइफ मेस्ड अप, रिलेशनशिप्स ब्रोकन, अगर ये बैलेंस टीम्स के साथ डिस्कस नहीं किए जाएंगे तो हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि एडल्ट्स वुड बी एबल टू बैलेंस बिटवीन दिस। तो इसलिए हमने इसका टाइटल भी सिलेक्ट किया और आज का ये पूरा सेशन हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज किया ताकि टीम्स इस सेशन से फायदा उठा सके और पेरेंट्स के पास भी एक थोड़ा सा आइडिया पहुंच सके कि ये बैलेंस चूज है। दो काम अगर हम कर लेना, टीम्स अपने एरिया में और पेरेंट्स अपने एरिया में, हमने दो चीजों पे बात करनी बिल्कुल, एक कॉन्शियस पेरेंटिंग या कॉन्शियस लिविंग और दूसरी आर रोल्स। होता यह है कि हम अपने बच्चों को सारी जिंदगी इस आइडियोलॉजी पे बड़ा कर रहे होते हैं बहुत माजरत के साथ कि बेटा पढ़ लिख लो, तुम्हारी जिंदगी में ये पढ़ाई बहुत काम आएगी, ये ग्रेड्स बहुत काम आएगी, और हम उनसे रोल्स के ऊपर बात नहीं, जिसकी वजह से इस रोल्स का जो गैप है ना, ये वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है। अच्छा भाई बनना, अच्छी बहन बनना, अच्छा बेटा बनना, अच्छी दोस्त बनना, अच्छा पड़ोसी बनना क्यों जरूरी है? मेरा और आपका तो बिलीफ ही इन चीजों से शुरू है, लेकिन ये बातें हमारे घरों में खत्म या कम से कम बहुत कम हो गई, और अगर वो भी रही होती है तो किसी न किसी नसीहत आमीज तरीके से, और बच्चे उन बातों को उतनी दिलचस्पी के साथ नहीं सुनते जितनी दिलचस्पी के साथ सुनना चाहते या जितनी डिटेल में ये बातें समझ आती। अगर पेरेंट्स अपने जिंदगी में कॉन्शियस पेरेंटिंग स्टार्ट करते हैं, ऑटो पायलट मोड से बाहर आते हैं, और बच्चे अपनी लाइफ में कॉन्शियस लिविंग स्टार्ट करते हैं और ऑटो पायलट मोड से बाहर आते हैं। अगर एक लम्हे के लिए आप अपने दिन पे गौर करें तो हम सुबह उठते हैं और उसके बाद यूजुअली हम सब एक लफ्ज जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, ये कर लो, जल्दी करो, वो कर लो, जल्दी करो वरना ये मिस हो जाएगा। कांस्टेंट फियर हमारी एनवायरनमेंट, और इस कांस्टेंट फियर और इस प्रेशर की वजह से हमें रिलेशनशिप के इतने बड़े गैप्स, अब ये नजर आता है कि बच्चे को ये बात समझ ही नहीं आती कि अगर मैं अच्छी औलाद, अच्छा भाई, अच्छी बहन बनूंगा तो मेरी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी है, और अगर मैं ऐसा वालूं, अगर मैं एज पेरेंट्स कॉन्शियस लिविंग करूंगा तो मेरा और मेरे बच्चों के साथ रिलेशनशिप कितना बेहतर हो जाएगा, और उसको बेहतर होना मेरी चॉइस नहीं है, इट इज माय नीड। व्हाई? बिकॉज जब मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा तो ये बच्चे मेरे लिए सदका, तो बच्चों को सदका जारिया बनाने के लिए हमें उनके साथ रिश्ता कायम करना, और वो रिश्ता सिर्फ बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं है, वो रिश्ता होता है भरोसे, रिश्ता होता है मोहब्बत, रिश्ता होता है बिल्कुल अपनाइयत का, और ये बनेगा जब हम सब एक दूसरे के साथ टॉलरेंस शो करें, हम एक दूसरे को वैल्यू देना शुरू करें। अगर हम 3 काम करना शुरू कर दें ना तो आप यकीन कीजिए कि ये बैलेंस खुद ब खुद हमें अपनी जिंदगी में नजर आता है। सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रा बैलेंस जो मेरे बच्चों को याद होता है पीडीपी के पढ़ने से, उसको
जो पिछले बैच के और जो इस बैच के, आई एम श्योर। और अगर उनको याद है तो मैं जब ये वर्ड बोलूंगी तो आई वुड लाइक टू सी योर थम्स अप और थम्स डाउन, व्हाटएवर। नहीं याद है तो कोई बात नहीं। Pause. The first mantra is pause. As parents, as teens, take a pause. और उस pause में करने के कुछ काम। सबसे पहला काम ये है, कोशिश करें कि उस pause में इन क्वेश्चंस पे रिफ्लेक्ट करें जो आज आपने बोल के अटेम्प्ट किए, और अगर उनके अलावा कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं तो उस पॉज में उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनके जवाब। दूसरा, आस्क फॉर हेल्प। एज टीन्स, एज पेरेंट्स, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। जैसे मिस निदा ने कहा ना कि अपने घर को एक टीम बनाना, तो टीम में डर नहीं होता ना, तो वो सेफ एनवायरनमेंट दे दीजिए, डर खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज जो मैं चाहूंगी कि आप सब शुरू कर दें अपने घरों में, अपनी एक्सपेक्टेशंस को वर्बलाइज। डोंट अस्यूम दैट वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स नीड, से। और ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आपके घर का एनवायरनमेंट सेफ हो। Wish you all the best. जज़ाकल्लाह खैर। आप सबका बहुत बहुत। मैं चाहूंगी कि आप ज़ैनब कंटिन्यू करें। जज़ाकल्लाह ज़ैनब, जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum. I'm Zainab. I live in Abu Dhabi. I was a participant of PDP in batch 3 and currently an intern for batch 6. Before we move on to the questions, I'd like to share my insight. So I wrote my first reflection during my journey in PDP, and honestly, I didn't enjoy it at first. But as time went on, I realized although I had to write one reflection per class, being reflective was becoming my second nature. I became more conscious about my surroundings and my relationships and aware of my emotions. My biggest takeaways from PDP have been creating my vision board and my interest map. These tools have really helped me with the vision and purpose in life, alhamdulillah. Now, I'd like to open the floor to all of you, especially the parents and family members of batch 6 participants, for any questions, concerns, or comments. You can unmute mics and ask. Assalamu alaikum, everyone. So, first of all, can I just say thank you to everyone here, Miss Mera, Miss Nida, Azka, Ayan, Zainab, everyone. आप टीम का नाम भूल रही हूँ तो सबके लिए I just want to thank you guys. Obviously, as you guys know, मैं अपनी सीट पे बैठी इतना जंप करने का दिल चाह रहा है because I'm just so happy right now. इतने अच्छे तरीके से इन बच्चों ने पूरा वेबिनार लोग लेके चले हैं माशाल्लाह आप लोगों की एबल क़यादत में. It was just beautiful to watch. Mashallah, how these teenagers came together. And इन्होंने मतलब जिस तरीके से skits पे work किया बड़े professional तरीके से माशाल्लाह से अपनी journeys share की हैं. और of course I've witnessed this young lady here. It's okay. Mashallah, really growing. And as she had said in her PDP journey, you know, I didn't want to do it. So basically इस मिस्कीन ने जबरदस्ती पे शुरू किया था, जो सच बात है. And I think she also acknowledged that. और I remember जब interview हुआ था तो उसने कहा था कि 2 घंटे की क्लास, ये तो impossible है, ये नहीं हो सकता, you know, that kind of thing. मगर फिर माशाल्लाह से नवाज started the classes and she loved them. और everyday मुझे उसकी रिपोर्ट मिलती थी क्योंकि उसे कहा गया था कि भाई आपको जो सिखाया जाए तो वो आपको आगे सिखाना है. तो मुझे फिर बताया जाता था कि अच्छा ये चीज़ हमने सीखी है, वो चीज़ हमने सीखी है. तो मैं I have no words to describe how happy I am, how impressed I am
माशाल्लाह से this is a beautiful project, a successful project. मेरी दिल से दुआएं निदा के लिए, सुमेरा के लिए, एक एक इंसान जो इसमें इन्वॉल्व है, और तमाम हमारे खूबसूरत ये जो है लोग यंग एडल्ट्स के लिए जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इसमें इंक्लूडेड हैं, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, एक दूसरे की मतलब यू नो सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं. तो आई जस्ट जज़ाकल्लाह खैर. may Allah Ta'ala bless you guys abundantly. और इस प्रोजेक्ट में अल्लाह बहुत बरकतें दे, बहुत रहमतें दे, और हमने इसको एज अ फैमिली बहुत एंजॉय किया है. एज नवाल सेड, हमारी एज अ फैमिली बॉन्डिंग जो है तो इम्प्रूव हुई, और आज का जो आपका है फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो बैलेंसिंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आई फेल्ट के you know we've come closer together as a family. और नवाल के अंदर मैंने इसके कॉन्फिडेंस में, इसके श्योरिटी ऑफ सेल्फ में, जो खुद अपनी बात में भी कहा, मैंने चेंजेस देखे हैं और बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं. आई एम जस्ट so thankful to all of you and I love you all. और इससे पहले कि नवाल अब मुझे कत्ल कर दे, मैं बंद कर दे. We love you too, Mahmouda. Jazakallah khairan for giving such an मतलब दिल से जो आपके आया आपने शेयर किया. एंड ऑनेस्टली ये हमारी मेहनत यकीनन सुमेरा एको करेंगी इस बात को, होती है, बट आप पेरेंट्स का सपोर्ट भी होता है. दैट मेक्स इट पॉसिबल, यू नो, लाइक दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर पेरेंट्स, यू एज पेरेंट्स एज सपोर्ट एज वेल. एंड माशाल्लाह हमारे बच्चे जो डेडिकेटेडली क्लास अटेंड करते हैं, एंड ये हमारी गर्ल्स कर रही है इंशाल्लाह. देयर इज अनदर वेबिनार हमारे बॉयज करेंगे इंशाल्लाह ताला. एंड या बहुत कम दिनों में माशाल्लाह जिस तरह से इन लड़कियों ने बॉन्ड किया है एंड ओनरशिप ली है इस वर्कशॉप की, इस वेबिनार की, that's commendable, girls. It's definitely your day to shine today. There's no question about it. और मैं आप लोगों को सबको ये बताना चाहूंगी कि ये जो रोल प्ले हुआ है ना, I am amazed. माशाल्लाह माशाल्लाह. और निदा इसकी जर्नी बता सकती हैं, क्योंकि निदा ने इस जर्नी में निदा ने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है. आमना इमरान, ये पूरी एडिटिंग आमना इमरान ने की है. एंड मतलब आज मुझे ना इस बात पे यकीन हो गया कि इन बच्चों में बहुत सलाह है. हमें सिर्फ इन पे यकीन करने की. Thank you, बच्चास. You people have done a marvelous. जी, कोई और कुछ और शेयर करना चाहेगा, कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा? I want to tell my journey for PDP. Please, sir. I'm a PDP student and I'm a student of LLC. This is Sumaira Salman और मैंने Sumaira Salman का classes भी आपके साथ. And I was really happy after the PDP. मुझे बहुत ज़्यादा था कि यार मैं कुछ नहीं कर सकती. उसके बाद मेरा अपने होता है कि यार ये भी कर सकती. उस दोस्त में एक चल रहा थी ना कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट तो कर. मैंने उससे सोचा तो मैंने एक कोर्स स्टार्ट. So बस वो चल रहा है. And thank you so much for the being of the part. और ये जर्नी बहुत अच्छी रही है PDP की. We are the wonderful. Thank you for Miss Sharmin, जो कि अभी इस वक्त है नहीं. And we are enjoyed the journey में. हुमैरा आंटी जैसी शख्सियत कहीं नहीं मिल सकती, और जितना ये हम सबको खुश रख सकती है ना वो रखती है. और अच्छा, थैंक यू फॉर द सपोर्टिंग फॉर अस. और बहुत मजा आया इन सबके साथ इस जर्नी में. बहुत ही मिस शर्मीन एज वेल. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच हफ्सा. जज़ाकल्लाह बेटा. अल्लाह ताला आप सबके लिए दुनिया और आखिरत की बहुत सारी आसानी. जी मेरा ख्याल है कि हम आगे का इन्विटेशन दे देते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वी हैव अनदर वेबिनार कमिंग अप नेक्स्ट संडे. Same timings 6:30 6 to 7:30 इंशाअल्लाह. ज़ैनब, क्या नाम है भाई उस वेबिनार? Thinking ahead of time. ये एक और जबरदस्त टॉपिक है और इंशाअल्लाह ताला इस पे आप हमारे बॉयज को देखेंगे. जो PDP के बॉयज हैं वो इस वेबिनार को प्रेजेंट करेंगे इंशाअल्लाह ताला. विश यू ऑल द बेस्ट बॉयज.
We have Aisha for thanks. Yeah, Aisha is here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Aisha Oza from PDP Batch 6. और मैं यहाँ पे हुमैरा आंटी और सारे पीडीपी के स्टूडेंट्स और मतलब पूरी हुमैरा आंटी की टीम और उनके सारे स्टूडेंट्स को यहाँ थैंक यू करना चाहूँगी एंड आप लोग 3 महीनों के लिए हमारे साथ रहे एंड थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स एंड टीम्स हु केम हियर एंड लिसन टू अस वेरी केयरफुली। आप लोग ने इतना हमें टाइम दिया, इसका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह आगे भी जो है आप लोग कोई ना कोई आप लोग में से जो है आएगा पीडीपी में, तो मैं बहुत बहुत जज़ाकल्लाह करती हूँ। थैंक यू। Jazakallah, Aisha. So we'll call today. Jazakallah khairan. Jazakallah.